सबस्टाइन नाम का एक लड़का होता है जिसे उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया होता है। प्रिंसिपल इसे कहता कि इसका रिकॉर्ड इतना बुरा है कि अब इसे कोई नया स्कूल एडमिशन नहीं देगा। सबस्टाइन मजाक में प्रिंसिपल की बीवी का जिक्र करता है और पूछता है वो कैसी हैं। प्रिंसिपल कहता है वो ठीक है और इसे भेज देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को अपनी बीवी का फोन आता है। वो स्कूल ईयर बुक का एक सफा देखने को कहती है। पता चलता है कि सबस्टाइन ने प्रिंसिपल की बीवी की न्यूड फोटो बुक में छपवा दी होती है। प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन तब तक सबस्टाइन टैक्सी में बैठकर न्यूयॉर्क जा रहा होता है ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। न्यूयॉर्क पहुंचकर सबस्टाइन को पता चलता है कि इसकी स्टेप मदर टिफनी बहुत अमीर है और पूरे बिल्डिंग की मालिक है। वहां इसकी मुलाकात अपने फादर और स्टेप मदर से होती है। सबस्टाइन शरारती अंदाज में बात करता है, लेकिन टिफनी फिर भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर सबस्टाइन अपने स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलता है। डिनर पर सबस्टाइन पियानो बहुत अच्छा बजाता है और कैथरीन की मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स भी ठीक कर देता है। इससे दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। बाद में कैथरीन इसके बाथरूम में आकर इसे वार्निंग देती है कि इसके रास्ते में ना आए। अगले दिन दोनों लेमोजिन में अपने नए स्कूल मैनचेस्टर प्रेप में जाते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाद सबस्टाइन एक लड़की को खूबसूरत कहता है जो वहाँ काम कर रही होती है। वो पहले हैरान होती है, फिर थैंक्स कहती है। प्रिंसिपल सबस्टाइन की फाइल देखकर कहता है कि इसके मार्क्स बहुत जबरदस्त है। इतने में ही लड़की ऑफिस में आती है और प्रिंसिपल को किस करती है। सबस्टाइन को शॉक लगता है क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी डैनियल होती है। दूसरी तरफ कैथरीन को पता चलता है कि इसके क्लास में जिम और बैले भी हैं जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो असिस्टेंट प्रिंसिपल मिलर को धमकी देते हैं कि अगर इसकी क्लास चेंज ना की गई तो वो इनकी सीक्रेट अफेयर का सच सबको बचा देगी। डर कर मिलर इसका शेड्यूल चेंज कर देता है। इससे पता चलता है कि कैथरीन बहुत चालाक और डेंजरस लड़की है जो अपनी मर्जी के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लास में सबस्टाइन और डैनियल के दरमियान जैकल और मिस्टर हॉर्ड पर बहस होती है। टीचर सबस्टाइन की बात से इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल के बाद सबस्टाइन डैनियल को एक बुक स्टोर में काम करते देखता है और मालिक को मनाकर डैनियल को काफी पे ले जाता है। कैथरीन स्कूल के एक सीक्रेट क्लब की लीडर होती है। ये क्लब स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद करता है और पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। नए स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वहाँ एक नई लड़की चेरी क्लेमन का जिक्र होता है जो बहुत अमीर लेकिन मासूम और बेवकूफ होती है। कैथरीन फैसला करती है वो चेरी को बिगाड़ कर स्कूल की बदनाम लड़की बनाएगी। रात को कैथरीन चेरी को नाइट क्लब ले जाती है और इसे ड्रिंक पिलाती है जिसमें अल्कोहल होता है। वहाँ कोड रेनॉल्ड्स नाम का लड़का होता है। कैथरीन चेरी को बाथरूम में ले जाकर कहती है कि कोर्ट इसमें इंटरेस्टेड है और इसे कहना चाहती है कि वो इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना ले। चेरी शर्मा कर कहती है कि इसने अब तक किसी लड़के को किस भी नहीं किया। कैथरीन फिर इसके लिए कोई और प्लान सोचती है। क्लब में वापस जाकर कैथरीन चेरी को कोर्ट के साथ मिसाल देकर किस करना सिखाती है। चेरी और कोर्ट किस करते हैं। फिर कैथरीन इसे फ्रेंच किस के बारे में बताती है, लेकिन जैसे ही चेरी कोर्ट को प्रॉपर किस करने वाली होती है ज्यादा ड्रिंक की वजह से उल्टी हो जाती है और कोर्ट के कपड़ों पर गिर जाती है। कोर्ट गुस्से में वहां से चला जाता है और चेरी उदास होकर कैथरीन को हक करती है। घर पर सबस्टाइन डैनियल को फोन करता है। डैनियल हैरान हो जाती है कि इसने सबस्टाइन को अपना नंबर दिया नहीं होता। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। जब डैनियल कहते हैं कि रिलेशनशिप को आराम से आगे बढ़ाना चाहिए तो सबस्टाइन फोन बंद कर देता है। कैथरीन इनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लेती है। सबस्टाइन इसे कहता है कि वो इससे ज्यादा स्मार्ट है और मजाक में बोलता है कि इतना सलाद खाने की वजह से इसे उल्टी कर लेनी चाहिए। फिर इसे रूम से निकाल देता है। अगली सुबह सबस्टाइन सो रहा होता है जब हाउसकीपर इसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। गलती से ट्रे गिर जाती है और सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। हाउसकीपर घबरा कर सबस्टाइन से कहती है कि किसी को मत बताना वरना इसके एम्प्लॉयज इसे डांटेंगे। इसे पता चलता है कि वो घर वालों से बहुत डरती है। सबस्टाइन शावर ले रहा होता है तब कैथरीन की भेजी हुई दो लड़के इसके पास आते हैं। वो इसे बताते हैं कि स्कूल असली में कितना बिगड़ा हुआ है और लोग ड्रग्स और बुरी आदतों में इन्वॉल्व हैं। स्कूल में कैथरीन को पता चलता है कि इसे बैले क्लास से ऑफिशियली एक्सक्यूज नहीं मिला। वो टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन टीचर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। कैथरीन गुस्से में चली जाती है।
और टीचर एक मेल स्टूडेंट को देखकर इसकी तरफ ध्यान देने लगता है। इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर कैथरीन असिस्टेंट प्रिंसिपल मिलर के पास जाती है और इसे सेड्यूस करती है ताकि इसकी जिम और बैले क्लासेस हमेशा के लिए हटा दे। मिलर मान जाता है। दूसरी तरफ चेरी डैनियल से फ्रेंच सब्जेक्ट में ट्यूशन मांगती है क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गई होती है। चेरी नोटिस करती है कि डैनियल और सबस्टाइन के दरमियान टेंशन है। सबस्टाइन डैनियल को रोमांटिक अंदाज में एक सेल फोन गिफ्ट करता है और अचानक किस कर लेता है। डैनियल अपसेट होकर फोन इसकी तरफ फेंक देती है और वहां से चली जाती है। करीब खड़ी कैथरीन सबस्टाइन का मजाक उड़ाती है। रात को कैथरीन सर्वेंट्स को सबस्टाइन के साथ कार्ड खेलते हुए पकड़ लेती है। वो धमकी देती है कि टिप्पणी को बता देगी। सबस्टाइन कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। कैथरीन को समझाता है कि सर्वेंट्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। कैथरीन कहती है कि इन्हें सिर्फ काम के पैसे दिए जाते हैं, रिस्पेक्ट के नहीं। कैथरीन इमोशनल होकर कहती है कि टिप्पणी के स्टैंडर्ड्स के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। सबस्टाइन पूछता है कि अगर टिप्पणी बुरी है तो तुम भी बुरी हरकतें क्यों करती हो। इसी दौरान चेरी का फोन आता है। वो सबस्टाइन को बताती है कि डैनियल इसके बारे में सोच रही है। सबस्टाइन फोन बंद करता है और डैनियल के पीछे चला जाता है। ब्रुकलिन ब्रिज के पास सबस्टाइन वायलिन बजाता है और डैनियल इसका म्यूजिक सुनती है। सबस्टाइन पूछता है कि वो किस पर इतनी अपसेट क्यों थी। डैनियल बताती है कि वो इसकी लाइफ का पहला किस था और वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। इसे डर था कि सबस्टाइन पहले से बहुत सी लड़कियों के साथ रह चुका था। सबस्टाइन भी मानता है कि वो नई सिटी और नए लोगों की वजह से डरा हुआ है। डैनियल फिर टैक्सी लेकर चली जाती है। घर पर कैथरीन मुनलिन से प्रॉमिस करती है कि वो कार्ड्स वाली बात टिप्पणी को नहीं बताएगी। कैथरीन इसे दोस्ताना अंदाज में समझने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन मुनलिन बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन कैथरीन क्लब में चेरी को एम्बैरेस करने पर फख्र करती है। चेरी मैसेज भेजकर बताती है कि वीक एंड स्लीप ओवर का प्लान कंफर्म है। इसकी माँ कैथरीन की माँ से मिलना चाहती है। स्कूल के बाद डैनियल सबस्टाइन को बताती है कि वो किस की वजह से इसलिए अपसेट हुई थी क्योंकि वो इसका पहला किस था। इससे लगता था कि सबस्टाइन बहुत एक्सपर्ट है और वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बेल बजती और दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं। कैथरीन पीछे आकर सबस्टाइन को वार्न करती है कि वो जल्द बोर होकर डैनियल का दिल तोड़ देगा। सबस्टाइन भी इसे धमकी देता है। कैथरीन वॉर अनाउंस करती है और चली जाती है। सबस्टाइन मजाक में इसे स्कूल गार्डन के कीचड़ में धक्का दे देता है। कुछ दिन बाद टिफ्फनी और कैथरीन मसाज ले रही होती है। टिफ्फनी कैथरीन को बताती है कि चेरी क्लेमन इसकी नई बेस्ट फ्रेंड बनेगी। कैथरीन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बताती है कि वो चेरी को बदनाम करना चाहती है। टिफ्फनी कहती है कि वो चेरी की फैमिली से $20 मिलियन डोनेट करवाना चाहते ताकि लाइब्रेरी बन सके। सबस्टाइन रूम में आता और बताता है कि वो तलवारबाजी की वजह से जिम में फेल हो रहा है। टिफ्फनी इसकी टेंशन नोट करती है और मसाज ऑफर करती है। सबस्टाइन एक्साइटेड होकर मान जाता है। कैथरीन अपनी मसाज की जगह सबस्टाइन को मसाज दे देती है। टिफ्फनी कैथरीन को दुरुस्त करती है जब वो स्वीडिश लैंग्वेज गलत बोलती है और कहती है अगर सही नहीं बोल सकती तो मत बोलो वरना बेवकूफ लगोगी। कैथरीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मसाज के बाद सबस्टाइन रिलैक्स कर रहा होता है और समझता है कि लड़की इसके बैग पर मसाज कर रही है, लेकिन असल में वो टिफ्फनी होती है। सबस्टाइन शॉक हो जाता है। टिफ्फनी से कहती है कि वो इसे एडवर्ड के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहती है, लेकिन एडवर्ड हमेशा बिजी रहता है। वो हिंट देती है कि अगर एडवर्ड इसे चीट करेगा वो दोनों सड़क पर आ जाएंगे। जाते वक्त टिफ्फनी मजाक में सबस्टाइन को थपकी देती है। सबस्टाइन अपने फादर एडवर्ड से मिलने इसकी याट पर जाता है। वो चुपके से बेडरूम की तरफ जाता है, लेकिन अंदर से अजीब आवाजें सुनता है। वो अपने फादर को आवाज देता है और रूम में एंटर करता है। एडवर्ड सिर्फ अंडरवेयर में बेड पर पड़ा होता है और इसके हाथ तकिए के नीचे होते हैं। सबस्टाइन मजाक में अलग अलग दरवाजे खोलता है जैसे किसी गेम शो में होता हो। आखिर में पता चलता है कि एडवर्ड हैंडकफ में बंधा हुआ है और तीसरे डोर के पीछे लैला नाम की लड़की होती है। सबस्टाइन लैला को याद दिलाता है कि एडवर्ड ने इसे दुनिया घुमाने का वादा किया था, लेकिन लैला कहते हैं हाँ। तो सबस्टाइन इसे बताता है कि एडवर्ड ऑलरेडी शादीशुदा है। एडवर्ड झूठी सफाई देता है कि इसकी वाइफ बूढ़ी है और जल्द मर जाएगी, लेकिन लैला इसकी बात नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड सबस्टाइन से
हैंडकफ के कीज मांगता है, लेकिन सबस्टाइन इसे वार्निंग देता है कि सब कुछ खराब मत करो क्योंकि इसकी जिंदगी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर सबस्टाइन की समंदर में फेंक देता है और चला जाता है। सबस्टाइन लैला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैला इसकी बात गलत समझकर इसे किस कर लेती है, लेकिन सबस्टाइन मना कर देता है और कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। लैला समझ जाती है और सबस्टाइन अपने टेस्ट का कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चेरी और इसकी माँ बोनी मल्टीपल हाउस में आए हुए होते हैं। कैथरीन और टिफनी स्कूल लाइब्रेरी की चैरिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। टिफनी समझाती है कि रिच सोसाइटी स्टेटस बनाने के लिए चैरिटी जरूरी होती है। इतने में एडवर्ड हैंडकफ पहने हुए घर में आ जाता है। सिर्फ कैथरीन इसे देख लेती है, वो फौरन किचन में भाग जाता है। कैथरीन के पास जाकर इसे बताती है कि फैमिली की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। वो एडवर्ड को एक लिस्ट देते हैं जिसमें टिफनी को खुश करने के आइडियाज होते हैं, जैसे डिनर, म्यूजिक, रोमांस। एडवर्ड हैरान होता है, लेकिन कैथरीन इसे इमोशनल तरीके से कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन कैथरीन चेरी को हॉर्स राइडिंग सिखाने ले जाती है। चेरी हॉर्स राइडिंग को बहुत एंजॉय करती है और मजाक में कहते हैं कि अब इसे समझ आया कि लड़के हॉर्स राइडिंग इतनी पसंद क्यों करती हैं। इधर सबस्टाइन और डैनियल डेट पर होते हैं। डैनियल मजाक में कहती है कि वो गुड गर्ल बनकर थक चुकी है और इसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन अचानक इसके फादर का फोन आ जाता है और वो फौरन चली जाती है, जिससे सबस्टाइन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। शॉपिंग के दौरान कैथरीन से ब्लेन मिलता है जो सबस्टाइन के पुराने स्कूल के फाइल ले आता है। रात को जब सबस्टाइन डैनियल से मिलने की तैयारी कर रहा होता है, कैथरीन इसके रूम में आती है, इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सबस्टाइन कुछ देर कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर खुद को रोककर डैनियल से मिलने चला जाता है। कैथरीन फिर डैनियल को फोन करता है। सबस्टाइन डैनियल के घर पहुंचकर इसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कैथरीन अलमारी से बाहर निकलती है। पता चलता है कि डैनियल की अच्छी लड़की वाली इमेज सिर्फ एक्टिंग थी, वो भी कैथरीन जैसे निकलती है। डैनियल कैथरीन को किस करती है और सबस्टाइन से कहती है अगर हरा नहीं सकते तो ज्वाइन कर लो। इसके बाद तीनों मिलकर रात गुजारते हैं।